आज लाभ पाचन का दिन ऐसा होता है, ध्यान से सुनना, ये महत्तम आपके जीवन को सुख प्रदान करता है, आनंद देता है। दीपावली के दिन घर के दरवाजे पर केवल द्वार पूजन होती है, शुभ लाभ नहीं लिखाया जाता। आज लाभ पाचन का दिन ऐसा होता है कि कंकु से, सिंदूर से, हल्दी से, जो आपके घर में हो उससे दरवाजे पर या मंदिर के अंदर जहां तुमने लक्ष्मी पूजन करी होती है, एक तरफ शुभ दूसरी तरफ लाभ लिखाया जाता है, जिससे हमारे घर में संपदा बढ़े, सत्ता बढ़े, हमारा वैभव बढ़े। आज के दिन लिखा है लाभ पाचन। क्यों कहा गया? क्योंकि इसी दिन गुणवती ने अपने भाग्य को लाभान्वित किया था, इसलिए ये लाभ पाचन है। बहुत कुछ आपसे भी निवेदन है, आज लाभ पाचन का दिन निकलने मत देना। अपने घर के दरवाजे पर कुंकू से, हल्दी से या सिंदूर से, या जहां आपने लक्ष्मी का पूजन घर के अंदर करा हो, वहां पूजन वाली जगह पर कोई दीवार हो, भगवान की अलमारी हो, भगवान की चौखट हो, कोई अब जहां हो, छोटा सा शुभ और लाभ जितना बड़ा आप लिख सकते हो, कोई तीली से, काड़ी से, उंगली से, जहां अगर वहां नहीं लिख सकते तो अपने घर की अलमारी पर, तिजोरी पर, भंडार भरने वाली जगह पर, रसोई, कहीं पर भी शुभ लाभ लिखना। जीवन पर्यंत समृद्धि, सुख, वैभव। और नियम बना लो कि दीपावली के बाद लाभ पाचम के दिन हमको शुभ लाभ लिखना है। महाराज आज ही का दिन होता है, आप लोगों को तो मालूम होगा, पहले के समय में दिवाली पर ये जो गल्ला व्यापारी है ना महाराज, इन लोगों की छुट्टी हो जाती है। अडवाल जी, ये गल्ला व्यापारी जो होते हैं ना, सारा व्यापार की छुट्टी हो जाती है। तो गल्ला व्यापारी जो होते हैं, कपड़ा व्यापारी होते हैं, नया काम जब चालू करते हैं तो आज ही के दिन से करते हैं महाराज, क्योंकि आज के दिन इनकी बही खाते की वापिस पूजन होती है, गल्ले की पूजन होती है, व्यापार की पूजन होती है, क्योंकि आज के दिन से जो करा हुआ जाता है वो आगे तक बढ़ जाता है, तरक्की की होती है। वकील, ये जो जितने अपने ये जीवन बीमा निगम करने वाले होते हैं, या LIC वाले होते हैं, या गाड़ी वाहन वाले होते हैं, या अन्य जितने भी होते हैं, इनको आज के दिन अपने काउंटर पर, अपनी पेन पर, लीड पर जो काम करते हैं वहां पर शुभ लाभ लिखना जरूरी होता है। कई लोग बाहर रहते हैं, नहीं लिख पाते, तो एक कोरे कागज पर कुंकू से शुभ लाभ लिख लो और वो घर पर जाकर बाद में चिपका दो। पर आज के दिन शुभ लाभ जो लिखा जाता है वो जीवन पर्यंत सुख समृद्धि में कमी है, वो आनंद देने वाला सुख। कार्तिक का महीना, आपका कोई काम उलझ रहा है, आपका कोई काम ऐसा है जो बहुत दिन से उलझा हुआ है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का हो, चाहे वो किसी से जुड़ा हुआ हो, और वो नहीं हो रहा, तो स्कंद पुराण कहती है, हमारे खंड में भी वर्णन है शिव महापुराण, कि किसी भी नवमी को आप आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर, मौली मतलब हाथ में जो नाड़ा बांधते हैं, लच्छा, मौली, लच्छा, नाड़ा, हाथ में बांधने वाला पूजन वाला धागा लाल, घी का दिया लगाकर 5 परिक्रमा आंवले के वृक्ष की कर लीजिए, और परिक्रमा कर धागे को वहीं पर छोड़कर थोड़ा सा धागा और अलग से लेकर किसी टहनी पर उसको कामना कर बांध दीजिए। महाराज 10वीं तिथि को, नवमी को तो ये करोगे, 10वीं को वापिस जाकर आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाइए, और जो धागे की आपने टहनी पर जो धागा बांधा है उसको खोल कर ले आइए, अपने हाथ पर बांधकर उसी धागे को पहनकर अपने काम के लिए निकल जाइए, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। स्कंद पुराण में आंवले के वृक्ष का बड़ा महत्व है महाराज। वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का निश्चय है।
पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं और वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। बंजर भूमि ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है तुम्हारे बहू का अगर जापा होए, बहू की डिलीवरी होए, बहू को संतान होए तो खूब घी में गोंद तल तल कर खिलाओ। पर जन्माष्टमी रामनवमी पर भगवान का प्रसाद तैयार करो तो उसमें गोंद मत डालना, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश रहता है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी शिव भक्तों के लिए दीपावली की शुभकामनाएं। और दीपावली हो चुकी है तो अब पंचमी तिथि आई है, जिसे शुभ लाभ पंचमी तिथि के नाम से जाना जाता है। दीपावली के 5वें दिन शुभ लाभ तिथि आती है, जिसे पंचमी तिथि के नाम से जाना जाता है। और इस दिन आप शुभ लाभ लिख सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि दीपावली के दिन शुभ लाभ नहीं लिखते हैं, और आप इस दिन शुभ लाभ लिखें अपने मंदिर में, अपने मुख्य द्वार पर, तिजोरी में। इस जगह शुभ लाभ लिखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और माँ लक्ष्मी की अति कृपा होती है। घर में धन्य धान्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है। आपने वीडियो को सुना होगा, और नहीं सुना है तो एक बार और सुन ले और अच्छे से ध्यान दे, ताकि आपकी समझ में आ सके। ये जानना भी ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ शुभ लाभ लिख सकते हैं और कहाँ नहीं लिख सकते हैं, कहाँ पर लिखा हुआ शुभ लाभ लाभकारी रहेगा और कहाँ लिखना ज़रूरी है। ऐसा गुरुदेव ने जो बताया है उसी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। तो आप सबसे पहले मुख्य द्वार पर लिखें, एक तरफ शुभ लिखें गेट के और दूसरी तरफ लाभ लिखें। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अगर जगह कम है या उस हिसाब से लिखने की व्यवस्था नहीं है तो आप एक तरफ भी शुभ लाभ लिख सकते हैं। उसके बाद आपने जहाँ भी अपनी जो चौकी सजाई थी, माता लक्ष्मी का आह्वान किया था, वहाँ पर शुभ लाभ लिखें। और जहाँ तीसरा स्थान है, आपने जो तिजोरी बनाई होगी, जो भी आपकी तिजोरी है, जहाँ आपने वो सिक्का रखा है और पूजन के बाद जो पैसे रुपए रखे थे, वो जो आपने रखे थे, उसी स्थान पर आपको शुभ लाभ लिखना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। तो शुभ लाभ लिखने से, सभी जानते हैं कि शुभ लाभ लिखने से शुभ शुभ कार्य होते हैं, सब कुछ शुभ ही होता है। ऐसा करने से तो माँ लक्ष्मी अति ही प्रसन्न होती है। और कार्तिक मास के महीने में ये सब कुछ हो रहा है तो करना अति आवश्यक है। माँ लक्ष्मी की आप सब पर कृपा बनी रहे। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमेशा वीडियो देखते हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना ना भूलें।